अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन हज़रात, मैं हूँ इसरार अहमद कसाना। हमारा जो हेल्थ का प्रोग्राम है, उसी सिलसिले की आज तीसरी कड़ी आपके साथ शेयर कर रहे हैं। और आपको मालूम है कि जो फ़ीडबैक आप दे रहे हैं, उससे अंदाज़ा यही हो रहा है कि आप लोगों को ये अच्छी चीज़ें लग रही हैं और ये चूँकि नई चीज़ें हैं और आम तौर पर लोग इस तरह नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए लोग इसको पसंद भी करते हैं। तो आज जो हमने एक बात जो डिस्कस करनी है, वो है गार्डनिंग के बारे में। गार्डनिंग आपको पता है, लोगों का कुछ लोग तो बहुत ही पैशनेट होते हैं गार्डनिंग के बारे में। और ख़ास तौर पे जो रिटायर्ड लाइफ़ है, जो कि फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे जो बड़े भाई हैं, वो जब वो रिटायर हुए तो उन्होंने सबसे ज़्यादा तवज्जो थी वो गार्डनिंग पे शुरू कर दी। एक तो गार्डनिंग है जो कि हम बाहर करते हैं, अपने लॉन्स में करते हैं, वैसे जाके करते हैं। दूसरा अब ये कॉन्सेप्ट आ गया है कि किचन के अंदर भी गार्डनिंग हो सकती है और लोग कर रहे हैं, क्योंकि वैसे भी एक माहौल बड़ा अच्छा हो जाता है, एनवायरनमेंट बड़ा प्यारा हो जाता है। तो ये जो किचन गार्डनिंग है, इसके क्या फ़वाइद हैं, कैसे करनी चाहिए, इसका ज़रा आज तज़िया करेंगे और हमें उसके लिए जॉइन कर रहे हैं जनाब डॉक्टर शहज़ाद बसरा साहब, उनसे बात करेंगे। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, ये जो किचन गार्डनिंग है, इसका जो कॉन्सेप्ट है पहले तो ये बताएँ और फिर ये बताएँ कि ये करनी कैसे है और इसके फ़वाइद क्या हैं? इकट्ठे इस तीनों क्वेश्चन मैंने आपके सामने रख दिए। जी, किचन गार्डनिंग का एक ही जवाब है कि आपका आपका और आपकी सेहत का आपसे बेहतर और कोई ख़्याल नहीं रख सकता। ठीक बात। कोई दुनिया का शख्स आप कहें कि वो आपके लिए ख़ालिस, हेल्दी हर चीज़ आपके लिए प्रोवाइड करेगा, कोई आपके लिए एक्सरसाइज़ भी कर लेगा, कोई नहीं है, वो आपने खुद ही करना है। सही बात। आपने अगर अगर आप ये चाहते हैं कि आपको 100% ख़ालिस, ऑर्गेनिक और फ्रेश फूड मिले, वो किचन गार्डनिंग से है। हुँ, अच्छा, एक तो ये है कि आपके घर से 50-100 मील दूर एक बंदा नेचुरल फूड ग्रो करता है, हाँ, लाइक वेजिटेबल्स। अब उसके मतलब कहते हैं कि आप पौधे के ऊपर उसका विटामिन सी चेक करें। ये हमने कुछ एक्सपेरिमेंट किए हैं। ठीक। और उसके बाद उसको काट दें और उसको 1-2 घंटे के बाद चेक करें। विटामिन सी लेवल कम होता जाएगा और उसको आप ट्रांसपोर्ट करके दूसरे शहर में ले जाएँ और वहाँ 1 दिन के बाद या 2 दिन के बाद आपकी टेबल पे आए, उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स और कम हो जाएँगे। खत्म नहीं होंगे, कम हो जाएँगे। लेकिन जो आपके किचन के बिल्कुल साथ लगा हुआ है, आपने वहीं से तोड़ के अब आपको पता है कि आपने उसके अंदर हाँ। अगर आप मुझे सिर्फ 1 मिनट दें तो ये मैं चार्जिंग पे लगा लूँ, कि जी, जी। चार्ज जी, बैटरी प्लीज़, थोड़ा-सा प्लीज़ गो अहेड, गो अहेड। जस्ट 1 मिनट, एक्सक्यूज़ मी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आप कर लें इसको और हम इन द मीन टाइम आपका वेट करते हुए लोगों को ये बता देते हैं कि जो गार्डनिंग है, ये एक आर्ट है बेसिकली। और ख़ास तौर पे ज़रा अभी डॉक्टर साहब बताएँगे और किस तरीके से लोग कर रहे हैं और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, ये हमें देखना है कि इसमें कैसे-कैसे ऑप्शन जो हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं, ताकि आपका जो घर का एक पूरा माहौल है, वो बदल जाए और उसके अंदर आपको एक ऐसा एनवायरनमेंट मिले जो कि लोगों के लिए भी, जो आपके पास हों, जो आपके इर्द-गिर्द हों, आपकी फैमिली के जो लोग हैं, उनको उसमें कितना फ़ायदा हो सकता है। ये भी हम ज़रा पूछेंगे डॉक्टर साहब से और ये देखेंगे कि क्या-क्या चीज़ें हैं जो उसमें लगाई जा सकती हैं। मतलब उसमें पौधे क्या होने चाहिए, किस किस्म के होने चाहिए, किस तरीके से हम उसको लगा सकते हैं। तो ये सब चीज़ें जो है, ये हम डिस्कस करेंगे और ख़ास तौर पे जो इसकी इम्पोर्टेंस है, मैंने देखा है यहाँ पे वेस्ट में बहुत सारे लोग जो हैं, ये काम करते हैं और छोटी-छोटी जगहों पे बहुत खूबसूरत से उन्होंने अपने पौधे लगाए हुए होते हैं। बहुत ही खूबसूरत सा माहौल, मनी प्लांट्स हैं, कुछ और प्लांट्स हैं। तो वो डॉक्टर साहब से पूछेंगे कि वो कौन-कौन सी ऑप्शंस हैं जिसके ऊपर हम एक्सक्यूज़ मी, जी, जी। जी, जी, डॉक्टर साहब प्लीज़ गो अहेड। जी। अच्छा जी, किचन गार्डनिंग की एक तो ये चीज़ है ना कि आपने सब्जियाँ लगानी है अपने घर के अंदर। ठीक। आपके पास अब जगह थोड़ी-सी मौजूद है, जहाँ ज़मीन है आपने उसमें लगा ली, वो एक और रवायती तौर पे वही है। दूसरा है कि अब घर सिकुड़ते जा रहे हैं, हाँ, आप जगह ही नहीं है, फिर रूफ़टॉप गार्डनिंग आ जाती है, ठीक। हैंगिंग गार्डनिंग आ जाती है, कई है। उसके बाद एक बहुत-बहुत खूबसूरत आजकल एक उसका लफ़्ज़ चेंज हो गया, उसको कहते हैं एडिबल लैंडस्केप। हुँ, अच्छा, अब किचन गार्डनिंग को ये चेंज कर दिया गया एडिबल लैंडस्केप के साथ, कि ठीक। आपने सिर्फ लॉन नहीं बनाने खूबसूरती के लिए, उनमें से मिक्स करके ऐसे भी फ्रूट ट्रीज़ और वेजिटेबल्स की जगह एडजस्ट करनी है हाँ, हाँ। कि जिनको आप खा भी सकें, हुँ, ठीक है? तो आपने वो एडजस्ट करना है। अब ये नहीं है ना कि आपने कोई 2-3 करोड़ का घर बनाया है हाँ, और उसके अंदर एंटर होते ही सामने मूलियाँ शलजम लगे हुए हैं। हाँ। तो वो उसकी खूबसूरती है जो अब वो भी खत्म ना हो। यानी अब उसकी उसके एस्थेटिक्स जो है, एस्थेटिक्स कायम रहें और काम भी हो जाए। काम भी हो। अच्छा, हाँ, अब ये है, अब अच्छा, अब आपने ये आर्ट सीखना है और मुश्किल आर्ट नहीं है, सिर्फ़ हुँ, ये कि अब उसके ऊपर हमारे
ग्रीन गार्डन्स जावेद इकबाल है हमारे, कभी उनको ऑनलाइन लीजिएगा, प्रोग्राम कीजिएगा, हाँ, ब्यूटीफुल। उन्होंने हमारे हीरो है जी वो ग्रीन हुँ, गार्डनिंग में ना, और उन्होंने सिखाया है कि घरों के लॉन और वेजिटेबल्स को कैसे हमने एडजस्ट करनी है। अच्छा, वेरी अब ये देखें, एक तो ये कांसेप्ट कुछ लोगों का ये आता है कि आम तौर पे कांसेप्ट ये आता है कि आपको ना बहुत ज़्यादा ज़मीन चाहिए ये लगाने के लिए, हाँ, उसकी ज़रूरत नहीं है। ठीक, आपकी जितनी भी आपके पास ज़मीन अवेलेबल है घर के हुँ, अंदर, ठीक, आपने उसको जुडिशली यूज़ करना है, ठीक, ठीक है? आजकल घरों के अंदर वो उसको प्लांटर कहते हैं कि घरों के साथ-साथ हर खिड़की के साथ देखिए कि आपका जो रूम है उसके साथ जो भी विंडो ओपन होनी है उसके सामने आपको प्लांटेशन नज़र आए। ये हाँ, एक कांसेप्ट है आजकल चल रहा है, ठीक, कंस्ट्रक्शन में चल रहा है। तो वो अगर अगर मैं कहता हूँ उसमें जो मैं अपना घर भी बना रहा ऐसे कर रहा हूँ, लोगों को गाइड भी कर रहा हूँ कि आपने सिर्फ़ और सिर्फ़ वहाँ पे ऑर्नामेंटल प्लांट के साथ-साथ आप वहाँ फ्रूट ट्रीज़ भी छोटे-छोटे लगा सकते हैं। हुँ, आप वेजिटेबल्स भी लगा सकते हैं, हैंगिंग पॉट्स लगा सकते हैं, बहुत खूबसूरत लगते हैं। उसके हाँ, अंदर सब्जियाँ लगा सकते हैं। टेरेसिंग में स्टेप वाइज़ इंतहाई खूबसूरत बना सकते हैं। एक सिटिंग प्लेस बनाए, साथ वो बना लें। आप हाँ, 6-7 मंज़िल बना लें छोटे-छोटे, छोटे-छोटे, उसके अंदर मट्टी हो और उसके अंदर किसी में गाजरें, किसी में मूलियाँ, किसी में हाँ, शलजम, किसी में कुछ लगे हैं, छोटे-छोटे लगे हैं, वो खूबसूरत लगते हैं। हाँ, वो आपने अपनी एस्थेटिक सेंस के मुताबिक वो सारा करना है। अब किचन में आप विंडो खोलें और हाथ बढ़ा के आप पुदीना, लहसुन वो हुँ, और जो टमाटर है वो वहीं से तोड़ लें और अपने उसमें वाह! बना लें। ठीक क्या है? बात! दिस इज़ और खूबसूरत भी लग रहे हैं, हैंगिंग भी ये सारे। हाँ, तो हाँ, आपने करना है अपने मुताबिक। अच्छा, अब ये ज़रूरी क्यों है? मैंने शुरू में आपको एग्ज़ाम्पल दी कि आपने पौधे से तोड़ा और चंद घंटों के बाद उसके अंदर देखें कि उसके अंदर जो स्पेशली एक एग्ज़ाम्पल दी विटामिन सी की, वो सबसे हाँ, ज़्यादा ये खत्म होता है। एक ठीक, एग्ज़ाम्पल सबसे बड़ा विटामिन, तो ये ग्रेजुअली कम होना शुरू हो जाता है। तो जो अच्छा, किचन गार्डनिंग वाला आपने तोड़ना है, आपके लिए फ्रेश है। जो हुँ, फ्रूट आपने तोड़ना है, उसके अंदर सारे न्यूट्रिएंट्स वो फ्रेश हैं। और हुँ, दूसरा ये है कि मैं जब अपने किचन गार्डन में बैठता हूँ, हाँ, सर्दियों में खास तौर पे और गर्मियों की शाम में और सर्दियों की धूप में, तो साथ मेरी बुजुर्ग वालदा जब वो बैठ के हाँ, वो एन्जॉय करते हैं और हाँ, मैं वहाँ उनके सामने वो कहते हैं जी आज गोभी हो गई है, मैं आज हुँ, ब्रोकली दिखा रहा हूँ उन्हें, आज मैं शलजम दिखा रहा हूँ। फिर नौसे-नवासी मेरे साथ आते हैं, मुकाबला होता है कि नाना अबू के लिए सैलेड बनाना है। अब हाँ, उनकी दौड़ लगी होती है कि मैंने चुकंदर लेके आना है, मैंने लीमू लेके आना है। हाँ, इससे और खूबसूरती क्या होती है लाइफ और की? कितना अच्छा माहौल बन जाता है पूरे घर का। और इससे और व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट। हाँ, ये आपके इस बुजुर्ग हैं वहाँ पे। ये खूबसूरती की इंतहा है। अच्छा, फिर एक और इसका एक और सोशल बड़ा मज़ेदार पहलू मैं अक्सर बात करता हूँ कि अगर आपके घर किचन गार्डन नहीं है ना, तो ख़वातीन मेहमान आते हैं ना, तो बैठ के ना यही होता है कि अब बातें-बुतें खाना खा लिया, अब ये हाँ, कर लिया, वो कर लिया, उसके फारग बैठ गया, हुण चुगलियाँ शुरू हो जाओ, अब वो ग़ीबत शुरू हो जाए। हाँ, लेकिन जिनके घर में किचन गार्डन है ना, वो कहते हैं जी खाने से फारग हो जाएँ, हाँ, आपको दिखाते हैं कि हमारे देखें चुकंदर क्या-क्या कितने खूबसूरत है, हमारी हाँ, गोभी और ब्रोकली कितनी अच्छी लगी हुई है। हाँ। आपको भी हम थोड़े से तोड़ के देते हैं, आ जाए बल्कि साथ हो फन। सकता है कि आपके दिखाने से पहले वो खुद ही पूछना शुरू कर दें, "क्या की लाया जे? ये की लाया जे?" यस, और है ना? उसके बाद मैं ना वो खुरपा और चाकू और दरांती हाथ में पकड़ा देता हूँ मेहमान के और खुद मैं एक शॉपिंग बैग खड़े हो लेता हूँ, लो भई तोड़ो जो-जो पसंद है तोड़ो। तो वो मस्त जब वो बहुत सारे लोगों को नहीं पता लगता मूली कैसे निकालनी है, हाँ, फिर मज़ा आता है ना वो सारा ना। तो बहुत सारे फिर वो कहते हैं हुण गोंगड़ुओं ते मिट्टी भी झाड़ लो। हाँ। अच्छा, और दिस ये दिस और ये बच्चों के लिए कितनी बड़ी एजुकेशन है। यस, हुँ, कि ये करना है सारा हमने और दिस इज़ वेरी अच्छा जो आप अच्छा आपको पता है आपने स्प्रे नहीं किया, आपने पानी ठीक लगाया। हाँ, हेल्दीएस्ट फूड ये है हुँ, और ये है कि आपने सीख लेना है, ये अब गाइडलाइन मिल जाती है। सही अगर बात, किसी को नहीं पता मेरे से राब्ता करे, मेरे पास बेशुमार मटीरियल है, मैं दे दूँगा। क्या बात! अच्छा ये कितना आसान कितना है? जिस तरह आपने बताया ये सुनने में और इमेजिन करने में तो बड़ा मुझे अच्छा लग रहा है, लेकिन प्रैक्टिकली करने में इसमें कितना ये मुश्किल है? एक लेमैन के लिए, मेरे जैसे आदमी के लिए जो कि एक्सपर्ट नहीं है और वो करना चाहता है, तो उसके लिए कितना ये मुश्किल है? देखिए दुनिया के बेहतरीन फास्ट बॉलर्स हों, बेहतरीन पिच हो, मौसम सब कुछ मुश्किल तरीन हो, तो वहाँ बाबर आज़म खड़ा होगा तो उसके लिए वो इनिंग खेलनी बड़ी आसान है। हाँ, तो मुझे बल्ला भी नहीं पकड़ना आता तो मैं तो ग्राउंड में जाता भी डरूँगा ना। हुँ, तो ये तो है कि आपने अपने लिए चीज़ें आसान कितनी की हैं। हाँ, एक चीज़ जो पैशन बन जाती है ना, फिर रास्ते खुलते जाते हैं। फिर आप एब्सोल्यूट सीखते जाते हो। फिर आप ये नहीं है कि किचन गार्डन इतना बन गया देखिए, इल्म इल्म हासिल करना है आपने। हाँ, इल्म हासिल कर लिया उसके बाद क्या आपने अपनी मट्टी चेंज करनी है उसकी।
इजीली बंदे मिल जाते हैं, चीजें मिल जाती हैं, उसमें कंपोस्ट ऐड करनी है, कंपोस्ट बनी बनाई मिल जाती है, खुद चलिए, बनाने की जरूरत नहीं है, तो लेके आके उसमें शामिल कर लें। थोड़ा सा काम करना है, एक साथ कोई लेबरर ले लें साथ, जो कि हाँ, आपका, अगर खुद आपने मसल बनाना चाहते हैं खुद काम करें। हाँ, बीज आसानी से मिल जाते हैं, लिटरेचर आसानी से मिल जाते हैं। अब वेबसाइट्स, ऑनलाइन फ्री कोर्सेज होते हैं कि सीखें, सीजन के हिसाब से लिटरेचर मौजूद है, इस सही बात। सीजन में कैसे लगाना है, इस सीजन में क्या लगाना है, इस सीजन में क्या लगाना है, वो थोड़ा थोड़ा अपने हिसाब से करते जाएं। पहली चीज क्या है, अपने आप को तैयार करें कि हाँ, आपके हाथों पाँव को मट्टी भी लगनी है, आपको पसीना भी आना है, आपके को बिल्कुल। कट भी कोई लग जाना है, आपको टूल्स भी चाहिए, लेकिन आप उन्हें एंजॉय करते हो। हुँ, तो जब आप उसको एंजॉय नहीं करते, वो कहते हैं जी दफा, अच्छा फिर ये है कि आपको फिर बाजार से सब्जी लाऊंगा, फायदा कीजिए भाई, हाँ, फायदा है, मैं कहता हूँ आपको रोजाना सिर्फ एक प्लेट, एक बाउल आपको सिर्फ फ्रेश सैलेड का मिल जाए ना, एनफ। सही बात। जरूरी नहीं है कि किचन गार्डन से आपको सारे घर की सब्जियां मिलें, हुँ, क्योंकि कुछ साल में पीरियड ऐसा आता है कि आप लोगों को बांटते फिरते हैं, हाँ, कुछ ऐसा आता है कि कुछ भी नहीं होता। सारी चीजें आप किचन गार्डन में ग्रो नहीं कर सकते। बहुत कम लोग हैं ऐसे एक्सपर्ट हाँ, कि हाँ, वो 100% करें। किचन गार्डन का मतलब है कि आपने कुछ ना कुछ डेली, कम से कम एक दो सर्विंग फ्रेश वेजिटेबल्स की आपको अपने किचन गार्डन से मिल जाए। मिल जाए, हाँ। ये टारगेट है मेरा, तो ये टारगेट होता और अगर उसमें किसी वक़्त नहीं भी मिलती है, तो उसकी जो एस्थेटिक्स है, वो कितनी कमाल है। अब है। देखिए ना, यस। जो उसकी खूबसूरती है, उसका जो है वो एम्बियंस बनता है, जो उसका देखने वाली चीज़ बनती है, वो कितनी खूबसूरत है। लेकिन मेरा ख्याल है कि आपको ना 12 महीने ना कुछ ना कुछ मिल जाए। 365 डे कोई ना कोई चीज़ आपको किचन गार्डन से मिल ही जाती है, और कुछ नहीं। मोरिंगा लगा हुआ, दरख्त लगा हुआ है, वहाँ से उसके पत्ते तो आप ले सकते हैं, लीमू लगा हुआ है वहाँ, वो तो ले सकते हैं अगर ग्राउंड बिल्कुल, में, अगर अंडर हाँ, प्रिपरेशन है। हाँ, कुछ ना कुछ मिल जाता है। पुदीना, धनिया ऐसी चीज़ है वो सारा साल रहती है, सारा हाँ, साल रहती है। हाँ, और सही बात। कुछ नहीं तो आप ये तो ले सकते हैं ना, ये बाकी तो ले सकते वेजिटेबल हैं। नहीं। बिल्कुल सही बात है। डॉक्टर साहब आपका बहुत-बहुत शुक्रिया, और मैं नाज़रीन से ये कहूँगा कि आप इसके ऊपर अमल आपने करना है, और फिर फीडबैक के ज़रिए हमें बताना है कि आपने काम शुरू किया है कि नहीं किया, और उसकी अगर आप चाहें तो आप हमें पिक्चर्स भी भेज सकते हैं। हो सकता है हम अपने शो में आपकी पिक्चर्स भी दिखा दें। तो इसका फीडबैक जो दीजिएगा और बताइएगा कि किचन गार्डनिंग जो है वो आपने शुरू की है, नहीं की। डॉक्टर साहब आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आपसे राब्ता रहेगा जी, और इसी तरह के प्रोग्राम जो हैं हम लोगों के साथ शेयर करते रहेंगे। बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। थैंक अस्सलाम यू वेरी वालेकुम। मच।